क्या नेपाल और भारत के बीच जमी बर्फ अब पिघलने वाली है? क्या लिपुलेख विवाद के बाद काठमांडू को अब दिल्ली की अहमियत समझ में आने लगी है? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि नेपाल की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और खबर ये है कि नेपाल की सत्ताधारी पार्टी आरएसपी यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष और देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रवि लामिछाने जल्द ही दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं। एक तरफ नेपाल के पीएम बालेनशाह ने दुनिया से दूरी बना रखी है, वहीं दूसरी तरफ रवि लामिछाने का भारत आना कई बड़े संकेत दे रहा है। ऐसे में सवाल है, क्या नेपाल अब भारत की शरण में है? क्या ये दौरा दोनों देशों के बीच बिगड़े हुए व्यापारिक और सीमा विवादों को सुलझा पाएगा? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मिशन दिल्ली का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खुलकर रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि खबर है क्या। देखिए, नेपाल की सत्ताधारी पार्टी आरएसपी के प्रवक्ता मनीष झा ने ये कहा है, इसकी पुष्टि की है कि रवि लामिछाने के भारत दौरे की प्रबल संभावना है। हालांकि आधिकारिक तारीखों का ऐलान सोमवार तक मतलब आज के बाद हो सकता है, लेकिन सूत्रों और नेपाली मीडिया के मुताबिक लामिछाने 1 जून के आसपास दिल्ली में कदम रख सकते हैं और ये दौरा सामान्य नहीं रहने वाला है। रवि लामिछाने कोई मामूली नेता नहीं है दोस्तों, वो नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान सरकार में किंग मेकर की भूमिका में हैं। जब से नेपाल में नई सरकार आई है, बालेनशाह सरकार, तब से दिल्ली और काठमांडू के बीच कोई भी हाई लेवल बैठक नहीं हो चुकी है। ऐसे में रवि लामिछाने का आना भारत पर्दे के पीछे चल रही एक बड़ी कूटनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सवाल ये है कि आखिर इस दौरे की ज़रूरत नेपाल को क्यों पड़ी है? देखिए, पिछले कुछ महीनों में भारत और नेपाल के रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर बालेनशाह के नियमों की वजह से। इसकी सबसे बड़ी वजह और है लिपुलेख विवाद। नेपाल की नई सरकार ने सीमा मुद्दों पर जो रुख अपनाया, उससे दिल्ली में नाराजगी देखी गई। सिर्फ सीमा ही नहीं, व्यापारिक मोर्चे पर भी गतिरोध बना हुआ है। कई द्विपक्षीय बैठकों और अधिकारियों के दौरों को अंतिम समय पर रद्द भी कर दिया गया, और जिससे कूटनीतिक गलियारों में ये मैसेज गया, ये संदेश गया कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बात करें भारत की, तो भारत हमेशा से नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और बड़ा भाई रहा है, लेकिन हालिया तनातनी ने इस भरोसे को कमजोर कर दिया। अब जब लामिछाने दिल्ली आ रहे हैं तो माना जा रहा है कि वो इन्हीं जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है नेपाल के प्रधानमंत्री बालेनशाह का व्यवहार। जी हाँ, बालेनशाह ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद से एक बेहद रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है, और वो काठमांडू में न तो विदेशी मेहमानों से मिल रहे हैं और न ही खुद विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन चर्चा थी कि बालेनशाह खुद भारत आएंगे, लेकिन वो योजना ठंडे बस्ते में जा चुकी है। ऐसे में रवि लामिछाने का आगे आना ये बताता है कि नेपाल की सरकार अब अपनी आइसोलेशन वाली नीति से बाहर निकलना चाहती है। रवि लामिछाने को बालेनशाह का बेहद करीबी और सरकार का बड़ा चेहरा माना जाता है, और उनका दिल्ली आना इस बात का पुख्ता सबूत है कि काठमांडू अब समझ चुका है कि भारत से दूरी बनाकर नेपाल का विकास संभव नहीं है। इतना ही नहीं, रवि लामिछाने का दिल्ली का एजेंडा काफ़ी बड़ा है। सूत्र बताते हैं कि उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ होने वाली है और काफ़ी बड़ा एजेंडा लेकर वो आ रहे हैं। जयशंकर साहब अपनी साफ गोई और कड़क कूटनीति के लिए जाने जाते हैं, तो निश्चित तौर पर लिपुलेख और सीमा विवाद पर सीधी बातचीत संभव है। और इतना ही नहीं, लामिछाने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी मिल सकते हैं, और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक संक्षिप्त मुलाकात हो सकती है। और ये जितनी भी मुलाकातें हैं इसलिए अहम है क्योंकि ये न केवल सरकार से सरकार बल्कि पार्टी से पार्टी संबंधों को भी मजबूत करेगी। खैर, अंत में सवाल वही है कि क्या नेपाल अब भारत की शरण में आ चुका है? देखिए, कूटनीति में इसे शरण कहना शायद सही न हो, लेकिन ये निश्चित रूप से रियलिटी चेक है। नेपाल को अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए भारत की जरूरत है, और भारत के लिए नेपाल एक रणनीतिक साझेदार भी है। ऐसे में रवि लामिछाने का ये दौरा अगर सफल हो गया तो हम आने वाले दिनों में भारत नेपाल संबंधों में एक नई गर्मी
देख सकते हैं। सवाल ये है आखिरी में आपसे कि क्या लिपु लेक का विवाद अब सुलझ पाएगा? क्या व्यापार फिर से सुचारू हो पाएगा? ये आप हमें हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।